हेलो अचीवर्स। आज हम लोग फिर से एक नया सेशन लेके आए हैं जिसमें हम वोकैबलरी के वर्ड्स आपको कराएंगे, वोकैबलरी वर्ड्स कराएंगे। और वो भी वोकैबलरी किस पे बेस्ड होगी? न्यूज़पेपर्स पे बेस्ड होगी। न्यूज़पेपर रिलेटेड वोकैबलरी, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि द हिंदू, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इन सब से रिलेटेड वोकैबलरी मैं इस सेशन में, इस सीरीज में कराती हूँ, इस चैनल पे कराती हूँ, ठीक है। सो आप लोग कनेक्ट करने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट नए वीडियोस आपके पास आते रहें, ठीक है। ग्रामर सेक्शन भी हम कवर करेंगे इस चैनल में, ठीक है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 वोकैबलरी वर्ड्स इससे पहले के वीडियो में मैंने कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट के वोकैबलरी कवर करते हैं, ठीक है। सो एक्सुबरेंट, आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले याद रखना, कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सपोज कोई यूनिवर्सिटी की तैयारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हर जगह वोकैबलरी इंग्लिश जो है वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही आती है। तो इसलिए ये बात याद रखना कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और मैं यहाँ पे एक चैलेंज और लेती हूँ, एक छोटा सा चैलेंज में लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक वाइज वोकैबलरी देन एंड देयर मेरा एक है कि देन एंड देयर मैं आपको यहीं पे कराऊंगी, ठीक है। देन एंड देयर लर्न कराऊंगी यहीं पे ही। आपको अलग से लर्न करने की, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम टाइम में आप नोट कर सकते हो। और देन एंड देयर मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी वोकैबलरी लर्न, ठीक है। एक्सुबरेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी। ये देखो, इस इमेज से देख के पता चल रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी जो होता है, फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड जो होता है, चीयरफुल जो होता है, उसको बोलते हैं एक्सुबरेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने वोकैबलरी नोट्स में आप नोट कर सकते हैं। ये वोकैबलरी वर्ड जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ज़रूर आएगा। और आरसीज में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, ये सब जगह आपको ये वर्ड यूज़ करने को मिल सकता है। द चिल्ड्रेन वर एक्सुबरेंट, इसकी स्पेलिंग एरर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर विनिंग द स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट, मतलब कि फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एक्साइटेड थे, फुल ऑफ एनर्जेटिक थे, चीयरफुल थे, ठीक है। इस तरीके से आपको वोकैबलरी लर्न करनी है। अब ये वर्ड आपके दिमाग में फिट हो चुका है, अब आप ये समझ लो ये वर्ड आपके दिमाग में फिट हो चुका है। आपको एक्सुबरेंट वर्ड आपके दिमाग में फिट है, ठीक है। एक्सुबरेंट, इसके सिनोनिम हो गए एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट, चीयरफुलनेस, चीयरफुल, एनर्जेटिक, इसके इतने सारे सिनोनिम्स हो गए। और भी सिनोनिम्स आप लर्न कर सकते हो, इसके लिख सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। इस तरीके से वोकैबलरी लर्न करनी है। आगे मैं वोकैबलरी के क्विज भी लाऊंगी, और भी वोकैबलरी के क्विज मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, मैलफियंस। मैलफियंस क्या है? मैलफियंस एक नाउन होता है बच्चों। सो गाइस, मैलफियंस एक नाउन है। मैलफिसेंस, ठीक है, ये एक नाउन है, ठीक है। मैलफिसेंस मतलब होता है रॉन्ग डूइंग या मिसकंडक्ट। जैसे कि कोई गलत काम करता है या पब्लिकली कोई पब्लिक ऑफिशियल्स में कोई गलत काम करता है, उसको मैलफिसेंस बोलते हैं, ठीक है। और द मिनिस्टर, इसका एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। द मिनिस्टर रिजाइन मतलब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, अपनी जॉब छोड़ दी। फॉलोइंग एलिगेशंस मतलब उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाए गए थे। और फाइनेंशियल मैलफिसेंस, फाइनेंशियल मैलफिसेंस के उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। एक्यूजेशन किया गया था, एक्यूज थे वो, ठीक है, एक्यूज पाए गए थे ड्यूरिंग हिज टर्म, ठीक है। इस तरीके से मैलफिसेंस आपके दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है, बैठ चुका है आपके दिमाग में। इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट। अब हम लोगों ने पढ़ा है मैलफिसेंस, मैलफिसेंस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैलफिसेंस, ठीक है, मैलफिसेंस। अब एक्सुबरेंट फुल ऑफ एनर्जी, ई से याद रखो, फुल ऑफ एनर्जी, ई से वर्ड ये याद रखो, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मैलफिसेंस जो वर्ड याद रखोगे वो रॉन्ग या मिसकंडक्ट वर्ड से याद रखोगे। रॉन्ग कंडक्ट या मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग कह सकते हैं या मिसकंडक्ट कह सकते हैं, ठीक है।
मिसकंडक्ट। इस तरीके से ये वर्ड याद रखोगे। अच्छा, मैल मतलब ही मिसकंडक्ट, ये मैल एक रूट वर्ड है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। रेब्यूटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेब्यूटल मतलब होता है रिस्पॉन्स और आर्ग्यूमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स और रिफ्यूट्स अ क्लेम, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ये एग्जांपल्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पता चले कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। आपने वो वर्ड यूज किया, आपने वो वर्ड पढ़ा, लेकिन अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आप कभी भी उस वर्ड को सही वे में नहीं यूज कर सकेंगे। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि रेब्यूटल, जैसे कि एक कोई भी वर्ड ले लो, उसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम वो वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। द लॉयर डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग रेब्यूटल टू द प्रोसिक्यूशंस एक्यूजेशंस, मतलब कि जो सामने वाले बंदे ने, जो प्रोसिक्यूटर है, जो सामने वाला बंदा है जो इंजाम लगा रहा है, एक्यूजेशन है, उसने जो एक्यूजेशन मतलब इंजाम हो गए, उसने जो एक्यूजेशन लगाए थे, और वो लॉयर ने क्या किया, लॉयर ने डिलीवर किया स्ट्रॉन्ग रेब्यूटल, मतलब उसके कॉन्ट्राडिक्ट में बोला, उसके कॉन्ट्राडिक्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी, कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी। इस तरीके से मतलब रेब्यूटल मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके सामने, आप सपोज आप ही के सामने आप कोई हो, ठीक है, आप एक पर्सन हो, ही और शी, आपके ऊपर किसी ने इंजाम लगाया, आपका लॉयर है, आपका लॉयर आपके फेवर में बोल रहा है, और उस फेवर को हम उस वर्ड को किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे, रेब्यूटल के वे में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, रिप्राइव। रिप्राइव एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। द टेम्पररी रिलीफ और डिले फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट। The student got a brief reprieve when the exams was postponed due to technical issue, ठीक है। reprieve मतलब होता है कि आपको, जैसे कि आपके साथ कोई कुछ होने वाला है, कुछ सपोज अनप्लीजेंट होने वाला है, उसको क्या हो गया, उसमें टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, डिले मिल गया, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको समटाइम्स कभी टीचर ने पनिशमेंट दिया हो, और वो टीचर का जो पीरियड है वो फिनिश हो गया हो। अब वो टीचर कहेगा नहीं, पनिशमेंट तो फिनिश नहीं हुआ है, मेरा पीरियड फिनिश हो गया है, तो ये पनिशमेंट रिप्राइव हो गया है, मीन्स ये डिले हो गया है, और वो नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट डे आपको वो पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से ये वर्ड को याद रख सकते हो, रिप्राइव, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस है, और भी सेंटेंस आप देख सकते हो, और भी आगे जैसे मैं सेशंस कराऊंगी तो उसमें भी इस तरीके के सेंटेंसेस मैं लाऊंगी जो ऐसे टफ वर्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मंडेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर जगह ये वर्ड यूज होता है, ठीक है, हर जगह, हर कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि लैक, जहाँ पे भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट होगा जहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक्साइटमेंट होगा, डल होगा, जैसे कि मंडेन हम लोग जनरली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कि सपोज अगर आप कहीं किसी जगह काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे काम करते करते आपको क्या फील होने लगा, मंडेन फील होने लगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो, ये इमेज से पता चल रहा होगा कि भाई मैं काम करते करते ना बोर हो गया हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से। द ऑफिस वर्कर फाउंड द रेपिटेटिव डेटा एंट्री टास्क मंडेन येट एसेंशियल फॉर द कंपनीज ऑपरेशन। भाई वो सारा दिन वही काम कर रहा है और रोज वही काम कर रहा है, रेपिटेटिव टास्क, रेपिटेटिव डेटा वो करते करते, फीड करते 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 वो अब इस स्टेज पे आ गया, मंडेन स्टेज पे आ गया, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसके पास, ठीक है। तो मंडेन एक्टिविटीज के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, टास्क के लिए यूज करते हैं, इस तरीके से मंडेन वर्ड हमें याद करना है, ठीक है। लॉडेबल बहुत ही अच्छा वर्ड है, हर जगह ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, हर जगह लॉडेबल। आप अपने डेली यूज में भी ये वर्ड यूज कर सकते हो। अच्छा, डेली यूज में कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मंडेन यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि आई एम फीलिंग मंडेन इन दिस टास्क, कि भाई मैं करते करते बोर हो गया हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके से आप मंडेन वर्ड यूज कर सकते हो। एक्सुबरेंट वर्ड आप डेली एक्टिविटीज डेली में यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्सुबरेंट, टुडे आई एम फीलिंग एक्सुबरेंट बिकॉज आई हैव अ टास्क टू अकम्प्लिश, मतलब मेरे पास एक टास्क है अकम्प्लिश करने के लिए। आई हैव अकम्प्लिश दैट टास्क, ठीक है। मैंने वो टास्क अकम्प्लिश कर लिया, मैंने वो टास्क पूरा कर लिया। तो सपोज आपने सोचा कि मैं आज 100 इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, ठीक है, और वो टास्क आपने अकम्प्लिश कर लिया, तो आपने क्या फील किया? एक्सुबरेंट फील किया। तो इस तरीके से डेली यूज में भी आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो, वर्ड्स को यूज कर सकते हो, सो दैट आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने ये वर्ड पढ़ाया आगे के सेशन में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा भी है कि अभी जैसे मैंने ये वर्ड पढ़ाया आगे के सेशन में हो सकता है मैं क्विज फॉर्मेट पे इस वर्ड को ले आऊं, हो सकता है मैं आर्टिकल से रिलेटेड ये वर्ड समझा दूं, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली ऐसे सेशंस मेरे बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। आप लोग जो भी न्यू हैं, जो भी मेरे से नए जुड़े हैं बच्चे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि आगे भी आपको वीडियोस देखने को मिलते रहें, ठीक है। अब ये देखो, लॉडेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। लॉडेबल मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, भाई किसी की बहुत तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, स्पेशली जब उसने कोई अच्छा काम किया हो, ठीक है, किसी को एडमायर करना, ठीक है। तो डिजर्विंग प्रेज एंड एडमायरेशन, हर एफर्ट्स टू हेल्प होमलेस वर लॉडेबल एंड अप्रिशिएटेड बाय द कम्युनिटी। उसके जो एफर्ट्स थे, उसने जो एफर्ट्स किए थे, उसने जो कोशिश करी थी, एफर्ट्स मतलब कोशिश, ठीक है, उसने जो कोशिश करी थी कि भाई जो होमलेस जो लोग हैं, जो लोग जिनके पास घर नहीं है, उनकी हेल्प करी थी, ठीक है, वर लॉडेबल, वो तारीफ के लायक है, उसके एफर्ट्स तारीफ के लायक हैं। जो लॉडेबल वर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? एफर्ट्स के लिए, एफर्ट्स के लिए, कि उसके एफर्ट्स तारीफ के लायक हैं भाई, ठीक है। और लॉडेबल एंड अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप लॉडेबल सिर्फ भी लिखोगे, अप्रिशिएट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना कि लॉडेबल हम लोग किस तरीके से ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि किसी की तारीफ करनी है हमें, तो उसमें हम लॉडेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? नाउन, नाउन की विशेषता बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉडेबल वर्ड आई होप आपको लर्न हो गया होगा आसानी से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे ये देखो, ये वेल डन लिखा है यहाँ पे, है ना, तो वेल डन मतलब क्या? लॉडेबल, आप तारीफ कर रहे हो कि गुड, वेल डन, ठीक है, इस तरीके से। टेपिड, टेपिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये भी जनरली आपको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है, एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर में। शोइंग एडजेक्टिव है ये भी, शोइंग लिटिल एंथुजियाज्म और एनर्जी, द ऑडियंस गेव अ टेपिड रिस्पॉन्स। अब ये टेपिड वर्ड हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ऑडियंस यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है, नाउन है। गेव अ टेपिड रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स प्रेजेंटेशन, जो स्पीकर ने प्रेजेंटेशन दिया था, जो स्पीकर ने, स्पीकर्स प्रेजेंटेशन मतलब स्पीकर का प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या है? ये पॉजेसिव, पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है, पॉजेसिव फॉर्म है, पॉजेसिव नाउन कह सकते हैं इसको, ठीक है। द ऑडियंस गेव अ टेपिड रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स प्रेजेंटेशन, मतलब कि टेपिड रिस्पॉन्स, ये मतलब ठीक ठाक एंथुजियाज्म दिखाया, ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखाया, एक्सुबरेंट नहीं थे वो लोग, फुल ऑफ एनर्जी नहीं थे, एक्सुबरेंट रिस्पॉन्स नहीं दिखाया कि भाई चीयरफुल रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। एक्सुबरेंट अभी हमने पढ़ा भी था वर्ड, है ना। तो ऑडियंस गेव अ टेपिड रिस्पॉन्स, ऑडियंस ने टेपिड रिस्पॉन्स दिया, ठीक ठाक एंथुजियाज्म दिखाया टू दी स्पीकर्स प्रेजेंटेशन, जो स्पीकर ने प्रेजेंटेशन दिया था, ठीक है, उसको लेके, ठीक है। तो शोइंग आ लिटिल एंथुजियाज्म, बहुत छोटा, बहुत हल्का फुल्का एंथुजियाज्म दिखाना, ज़्यादा ये नहीं कि जिससे सम भाव होता है, नॉर्मली बिहेव करना, लिटिल एंथुजियाज्म, हाँ ठीक लगा प्रेजेंटेशन मुझे, वैसा। तो टेपिड मतलब कि शोइंग लिटिल एंथुजियाज्म और एनर्जी, ठीक है, बहुत थोड़ी सी कह सकते हैं, बहुत थोड़ी सी। टेपिड मीन्स
तो ये आपको इस तरीके से लर्न हो गया होगा आई थिंक ना, कि मतलब आपने थम्स अप कर दिया, जैसे कि ये देखो ये टेपेड आप इससे देख के लर्न कर सकते हो थम्स अप से, ठीक है। आपने थम्स अप कर दिया कि भाई ठीक है, मुझे तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक ठाक लगा, ठीक है, इतना कोई खास नहीं लगा, है ना। तो इस तरीके से तो टेपेड जब भी आप कॉपी में लिखो उसके सामने क्या बना दो, थम्स अप बना दो, थम्स अप, ठीक है ऐसे बना दो। उसके बाद जो है आप उसका मीनिंग अपने आप से लिखो, क्यों लिख रहे हो उसका मीनिंग। जब भी रिवीजन करो तो रिवीजन करते समय हमेशा मीनिंग लिख लो एक कॉपी में साइड में, लेकिन रिवीजन करते समय उसका मीनिंग कोशिश करो अपने आप लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और आगे मैं जैसे फिलर्स के क्वेश्चंस लाऊंगी, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस लाऊंगी, तो उसमें भी ये वर्ड यूज होएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, यूज होगा, ठीक है। तो रिवीजन आपका कराते रहेंगे हम, ठीक है। बट्रस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ब है ये देखो, टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन समथिंग। इसके तो मैं 2 एग्जांपल्स लाई हूँ आपके लिए, देखो 2 एग्जांपल इसलिए आए क्योंकि दोनों के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द विटनेस हेल्प्ड बट्रस द डेफिडेंस केस, ठीक है। द रिसेंट रिफॉर्म्स एम टू बट्रस द बैंकिंग सेक्टर अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। बट्रस सिंपल सा मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को, ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, हाथ पकड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी को सपोर्ट करना। द एविडेंस प्रेजेंटेड, एविडेंस जो प्रेजेंट हुआ विटनेस के द्वारा, helped buttress the defendant's case, ठीक है। उसने हेल्प करी, सपोर्ट किया डिफेंडेंट्स के केस को लेके, मतलब विटनेस द एविडेंस, एविडेंस मतलब क्या होता है, गवाह, जो भी सामने एविडेंस आया, ठीक है, जो भी प्रूफ आए वो प्रेजेंटेड बाय द विटनेस, मतलब गवाह जिसने प्रेजेंट किया है उसको हेल्प किया, बट्रस सपोर्ट हुआ उसका डिफेंडेंस के केस का, ठीक है। समझ में आया ना, इतना समझ में आया। अगर जैसे कि ये होता है ना कि सपोज बट्रस आप किसी भी वे में यूज कर सकते हो, कि जैसे अभी यहाँ पे ये लीगल वे में यूज हो रहा है, लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। द रिसेंट रिफॉर्म्स एम टू बट्रस, रिसेंट रिफॉर्म्स ने क्या किया, सपोर्ट किया, रिसेंट रिफॉर्म्स ने एम किया, अब सिर्फ सपोर्ट भी नहीं किया, सपोर्ट करने का एम ही था उसका, पहले से एम था उसका, ठीक है। रिफॉर्म्स मतलब क्या हुआ, चेंजेस, जो भी चेंजेस हुए उसका यही एम था कि भाई बैंकिंग सेक्टर को हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर लाना है। अगर बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाता है तो उसमें क्या करती है, आरबीआई सामने आती है, आरबीआई सामने आती है, आरबीआई क्या लाती है, रिफॉर्म्स लाती है, चेंजेस लाती है, कुछ पॉलिसीज में चेंजेस लाती है, रिफॉर्म्स लिख सकते हैं इन पॉलिसीज, पॉलिसीज में आरबीआई चेंजेस लाती है। सपोज आपको इसको लेके डिस्क्रिप्टिव भी लिखना हुआ, कुछ भी करना हुआ, आपको ये वर्ड बहुत काम आएगा, ठीक है। रिफॉर्म लाती है पॉलिसीज में, टू बट्रस, अब ये देखो टू क्यों लग रहा है, क्योंकि टू एक प्रपोजिशन है, टू के बाद क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है, ठीक है। टू बट्रस दी बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर फॉर व्हाट, रिफॉर्म्स जो लाई है पॉलिसीज में, वो उसका एम ही था कि वो उसको हेल्प करना था बैंकिंग सेक्टर को, किस लिए, टू टैकल अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप सेंटेंसेस बना लो, हम ये नहीं कह रहे कि आप यही सेंटेंसेस यूज करो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वर्ड, ठीक है, जो वर्ड है। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड में आ जाते हैं ट्वीकिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये जनरली हम लोग डेटा के लिए यूज़ करते हैं, अकाउंट्स के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है। कुछ वर्ड पता है कॉमन होते हैं, उसको हम लोग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। ट्वीकिंग, ट्वीकिंग मतलब होता है स्मॉल एडजस्टमेंट करना। सपोज आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच नहीं कर रही है भाई,
बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही हो। आपने अकाउंट्स अगर पढ़ी होगी तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, इन केस अगर आपने पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो आप समझ जाओगे एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ। बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होती है, मैच नहीं होती कभी कभी। तो आपने क्या किया, जो डेटा है उसमें सर्टेन ट्वीकिंग करी, कुछ चेंज किया, स्मॉल एडजस्टमेंट किया और वो बैलेंस शीट मैच हो गई। अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट जो बड़े बड़े अकाउंटेंट्स होते हैं, सीनियर अकाउंटेंट्स होते हैं, वो बैठ के बैलेंस शीट थोड़े ना बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोग लाइबिलिटीज और एसेट्स में देखते हैं क्या मैच नहीं हो रहा है, कुछ ट्वीकिंग करते हैं, कुछ स्मॉल एडजस्टमेंट करते हैं, फिर बैलेंस शीट मैच हो जाती है ना। तो यही है कि अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो। He spent hours tweaking the design to make the product more user friendly. अब यहाँ पे ये डिज़ाइन किसकी बात हो रही है, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की बात हो रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो बैठ के ट्वीकिंग करते हैं, कुछ कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि वो जो उनका जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो ऐसा हो जाए कि यूज़र फ्रेंडली हो जाए। कभी कभार प्रोडक्ट आपने बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वो मतलब कि जो सामने यूज़र जो यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर वो सही से यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, उसको डिफिकल्ट लग रहा है। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको तो ईजी लग रहा है, लेकिन जो जो भाई नल है जिसको पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है, तो उसमें उसने क्या कर दिया, ट्वीकिंग कर दी, स्मॉल एडजस्टमेंट कर दिए। तो इस तरीके से अब देखो मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगी कि आप कहीं पे भी ये वर्ड यूज करना चाहो तो कर सकते हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हर वे में यूज हो जाते हैं, हर, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मेरे साथ क्या है ना, आप देन एंड देयर लर्न करते जा रहे हो, समझ रहे हो बात को, देन एंड देयर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, ये तो आपने 10 बार 50 बार ये वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हैपन और नेवर डन बिफोर, यूनिक, ठीक है। हम लोग कोविड-19 की बात करते थे, कोविड-19 मतलब पैंडेमिक, महामारी, पैंडेमिक, ठीक है। तो वो ऐसी बीमारी थी कोविड-19 की, वो बीमारी आज तक कभी किसी ने देखी नहीं थी, आज तक किसी को पता नहीं था कोविड होता क्या है जब वो आया था कोविड, ठीक है, वो महामारी लेके आया था, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्या थी, वो सिचुएशन थी, वो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी कि ऐसी सिचुएशन कभी आ ही नहीं थी, कभी सदियों से ऐसी सिचुएशन आई नहीं थी, ठीक है। तो वो बात अब देखो वही कॉन्टेक्स्ट में इसी सेंटेंस में भी दिया गया है, ठीक है, कि द पैंडेमिक कॉज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, इसकी स्पेलिंग एरर में भी एक जो है आपका आ सकता है, याद रखना, स्पेलिंग एरर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पैंडेमिक है उसने अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन लाया। डिसरप्शन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, मतलब कि डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना। टू ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रेड मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। ग्लोबली लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, इधर से उधर मूव नहीं कर पा रहे थे, घर के अंदर लॉक थे, लॉकडाउन चल रहा था, तो ये सब चीजें हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए इसका कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। ये हर जगह हम ये वर्ड नहीं यूज कर सकते अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमें ऐसा कुछ बताना हो कि वो आज तक कभी हुआ नहीं है, नेवर डन बिफोर, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड्स को लर्न करना है। आगे आ जाते हैं, स्पैट, स्पैट एक वर्ब है। शॉर्ट क्वेरल, शॉर्ट या पिटी क्वेरल, आर्ग्यूमेंट, छोटा सा आर्ग्यूमेंट। अब आप सपोज आपके कोई ब्रदर होगा या सिस्टर होगा, उसका एग्जांपल ले लो। ये तो आप रोज वर्ड यूज कर सकते हो कि आपके बीच में छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, छोटी सी लड़ाई हुई, आप उसको क्वेरल ना बोलो, आप उसको आर्ग्यूमेंट मत बोलो। अब आप क्या बोलोगे, स्पैट, घर पे क्या बोलोगे, स्पैट, वी हैड अ स्पैट, ठीक है, इस तरीके से। द टीम मेट हैड माइनर स्पैट, माई, मी एंड माई ब्रदर had a
माइनर स्पैट टुडे, इस तरीके से the teammates had a minor spat over who should take the final shot। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से आप सेंटेंसेस को कर सकते हो। स्पैट मतलब क्या, स्मॉल। स्पैट किससे याद रखो, स्मॉल से। स्पैट मीन्स स्मॉल। अब स्मॉल से आगे आप क्या याद रखोगे, आर्ग्यूमेंट याद रखोगे, छोटी सी लड़ाई। ठीक है, याद रखोगे ना, ठीक है। स्नब, स्नब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। टू इग्नोर और ट्रीट समवन विद डिसडेन, रूड वे। आप किसी को जो है, किसी को बहुत ज्यादा रूड वे में ट्रीट कर रहे हो। She felt hurt after being snubbed by her colleagues at the event। आप सपोज आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं बहुत ज्यादा रूड वे में ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्नब। और ये जो शी लगा हुआ है, शी फेल्ट हर्ट आफ्टर बीइंग स्नब, तो ये शी के लिए स्नब लगा हुआ है। ये शी क्या है, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के लिए हम लोग लगा दिया शी फेल्ट हर्ट, ठीक है। तो स्नब क्या है, वर्ब है। और आप किसी को कोई बंदा किसी को डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहा हो या इग्नोर कर रहा हो, तो उस वे में हम लोग स्नब वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। टू इग्नोर और ट्रीट समवन विद डिसडेन, या डिसडेन भी देखो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। डिसडेन इसका सिनोनिम है, रूड वे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड में, स्पाइरलिंग। ये देखो, ये ऐसे लर्न करो, स्पाइरलिंग, ऐसे मतलब कि बढ़ते जाना, ऐसे रैपिडली इंक्रीजिंग, ठीक है। कोई भी चीज बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन इज स्पाइरलिंग। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के लिए बोल दो, महंगाई मतलब वो इन्फ्लेशन हो गया। प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो प्राइजेस आर स्पाइरलिंग। कुछ भी बढ़ रहा है उसके लिए बोल दो स्पाइरलिंग, रैपिडली इंक्रीजिंग, ठीक है, इस तरीके से। ओपैक्यू, ओपैक्यू एक वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको मैं इसका एंटोनिम भी बता देती हूँ, ठीक है। देखो, ओपैक्यू मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट, ओपैक्यू का एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर। ओपैक्यू मतलब नॉट क्लियर और इसका एंटोनिम क्लियर, ठीक है। नॉट क्लियर या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि भाई जो तुम, जैसे सपोज तुम्हारे कोई टीचर होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होंगे, बोल दो कि भाई अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स ओपैक्यू फॉर मी, ठीक है। द वे द टीचिंग इज ओपैक्यू फॉर मी। जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, वो टीचिंग जो है वो ओपैक्यू है, वो टीचिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है। या द सॉल्यूशन इज ओपैक्यू फॉर मी। जो सोल्यूशन है मैथमेटिक्स का किसी का भी, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बोल दो ओपैक्यू, ठीक है। अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप कंपनी की देख रहे हो, कोई भी देख रहा है, सपोज ऑडिटर है, ऑडिटर कभी कभार क्या होता है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट समझ ही में नहीं आती है, इतनी ज़्यादा उसमें दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो वर्ड यूज कर दिया ओपैक्यू, नॉट क्लियर, अनेबल टू अंडरस्टैंड। एनगल्फ्ड, एनगल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जनरली हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं जहाँ पे होता है कि टू स्ट्रांगली अफेक्ट समबडी और समथिंग, जैसे कि टाउन में जो टाउन है उसमें टाउन एनगल्फ्ड बाय फ्लड वाटर्स, पूरा घिर गया, एनगल्फ हो गया, घिर गया, मतलब एक तरीके से जकड़ लिया फ्लड वाटर ने टाउन को। क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा भारी रिलेंटलेस, मतलब कि बिना रुके बारिश हुई, ठीक है। तो टू कवर और सराउंड समबडी समथिंग कंप्लीटली, मतलब घिर जाना, समिट जाना, बिल्कुल टाउन जो है वो पूरा घिर गया था फ्लड वाटर से, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं एनगल्फ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एनगल्फ, एनगल्फ ये एक वर्ड है, ठीक है। और इसका जो ये पास्ट पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एनगल्फ्ड, ठीक है। एडेप्ट ये तो बहुत इजी वर्ड है और ये मतलब आप लोग को आई थिंक पता भी होगा कि वेरी प्रोफेशनल और स्किल, ठीक है। कि आप सपोज एक मान लो कि आपकी कोई बहुत अच्छी स्किल है, सपोज आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, ठीक है। तो यू आर एडेप्ट इन कुकिंग। कोई डांस बहुत अच्छा कर लेता है तो शी इज एडेप्ट इन डांसिंग, ठीक है। वो उसकी स्किल है, तो जो जिस चीज में स्किल होती है उसके लिए हम लोग, अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो शी इज एडेप्ट एट सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। और कोई अच्छा डांस कर लेता है तो शी इज एडेप्ट इन डांसिंग एट स्टेज। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं फार साइटेड। हैविंग दी, फार साइटेड मतलब क्या होता है, फोर सी, दूरदर्शी, दूरदर्शी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। दूरदर्शी मतलब कि आप एंटिसिपेट कर सकते हो अपना फ्यूचर। भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छे से, अगर आप कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप फायर साइटेड हो। आप क्या हो, आप फायर साइटेड हो। क्यों, क्योंकि आप दूरदर्शी हो, आप अपना फ्यूचर देख सकते हो कि अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ये एग्जाम क्लियर करना है। और आप फार साइटेड भी हो कि हाँ मुझे एग्जाम क्लियर करना है, आपने स्ट्रैटेजी बना ली उस वे में, इस तरीके से। तो हिज फार साइटेड अप्रोच, आपका अप्रोच फार साइटेड है, ठीक है। अप्रोच के लिए भी फार साइटेड वर्ड यूज कर सकते हो। अप्रोच के लिए भी फार साइटेड वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। कि उसका अप्रोच जो है वो फार साइटेड है, कि मतलब वो एंटिसिपेट कर सकता है फ्यूचर, बहुत अच्छे से एंटिसिपेट कर सकता है, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी बना सकता है अपने फ्यूचर के लिए। फ्यूचर मतलब क्या, आपके एग्जामिनेशन, आपके कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन जो उसकी आप तैयारी कर रहे हो, आपके जो भी आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो हर जगह इंग्लिश तो काम आनी ही आनी है ना। तो इंग्लिश को लेके आप हमेशा ये ना कि ये ना रहा करो कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा वहां से पढ़ूंगा। आपको जिसमें अच्छा लगे आप वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। His far-sighted approach helped the company survive the economic crisis। उसकी इतनी अच्छी अप्रोच थी, कंपनी को उसने हेल्प कर दिया कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आएगी। हम ऐसे अप्रोच लेके चल रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब क्या, कि कंपनी डूब जाए, वैसा कुछ नहीं होगा। इतने अच्छे से हम काम कर रहे हैं कि कंपनी को कभी डुबाएंगे नहीं, ठीक है। इस तरीके से करना है। एग्जाकर्बेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाकर्बेटेड मतलब होता है कि जले पे नमक छिड़कना, टू ऐड फ्यूल इन फायर। जले पे नमक छिड़क दिया, कोई भी सिचुएशन उसको और वर्स बना दिया। द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई मेडिकल सप्लाईज एग्जाकर्बेटेड द क्राइसिस इन रूरल हॉस्पिटल। अब यहाँ पे अगर क्राइसिस वर्ड हटा देते तो इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बचता। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस थी, लेकिन उसके बाद फिर शॉर्टेज और हो गई तो और सिचुएशन वर्सन हो गई। एग्जाकर्बेटेड मतलब क्या, वर्सन, कोई भी सिचुएशन को और खराब कर देना। कि भाई ऑलरेडी क्राइसिस थी, दिक्कतें थी, क्राइसिस मतलब दिक्कतें, चैलेंजेस, ठीक है, वो सब था, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेज की वजह से सिचुएशन और खराब हो गई और एग्जाकर्बेट हो गई, ठीक है। इस तरीके से वर्ड्स को लर्न करना है, हमेशा याद रखना। रेकलेस, रेकलेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब है तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, लेकिन हम आपको इसलिए बताते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि आप और अच्छे से ध्यान से पढ़ो उस वर्ड को, ठीक है। अब ये देखो, ये इमेज देख के कुछ पता चल रहा है, वो देखो गाड़ी के बाहर निकल रही है, आराम से गाड़ी के बाहर झूम रही है, डांस कर रही है, ठीक है। लेकिन 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 एक बात ये भी तो है कि एक्टिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब गाड़ी के बाहर लोग कहते हैं नहीं निकला जाता है, ऐसे खतरा रहता है ना, रोड पे खतरा रहता है, लेकिन उसका रेकलेस बिहेवियर है, बिहेवियर
और वो ड्राइव कर रही है, ये बंदी ड्राइव कर रही है, ड्राइव करते करते बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो इसका बिहेवियर क्या है, इसकी ड्राइविंग क्या है, रेकलेस है, कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, रिजल्ट्स, उसको रिजल्ट्स की कुछ नहीं पड़ी है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, दिक्कतें। आज देखो रोड एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का रेकलेस बिहेवियर है, ठीक है। पुट एवरीवन ऑन द रोड इन डेंजर, सबको रोड में जो भी है वो डेंजर में है, क्योंकि उसकी रेकलेस ड्राइविंग की वजह से कल को कुछ दिक्कत हो जाए तो वो रोड एक्सीडेंट पे भी आ सकता है की बात, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड आपने लर्न कर लिया, समझे बात को। तो यहाँ पे क्या आप देन एंड देयर वर्ड लर्न करोगे ही करोगे, ये मेरी गारंटी है। लास्ट वर्ड में आ जाते हैं, लास्ट ये कुछ अलग से है, लास्ट वर्ड में आ जाते हैं पेरिलियस। पेरिलियस मतलब भी वैसे जैसे रेकलेस, फुल ऑफ डेंजर, रेकलेस मतलब कि आपने देखो ये वर्ड दोनों रिलेटेड है। इस वर्ड में क्या है कि सामने वाला बंदा सोच ही नहीं रहा रिजल्ट्स के लिए, और यहाँ पे क्या है, फुल ऑफ रिस्क। पेरिलियस मतलब क्या होता है, फुल ऑफ रिस्क या डेंजर। दे एम्ब्रेस्ड ऑन अ पेरिलियस जर्नी थ्रू दी स्टॉर्म हिट माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स में स्टॉर्म आ रहे हैं, तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान आ रहा है, स्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है, तूफान आ रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग जर्नी में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग की जर्नी क्या है, उनकी जर्नी रिस्क वाली है, फुल ऑफ डेंजर है, फुल ऑफ डेंजर है, ठीक है। पेरिलियस मतलब कि फुल ऑफ डेंजर या रिस्क। ये वर्ड हम लोग जनरली न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, ये न्यूज़पेपर के ही वर्ड्स मैंने कराए हैं, याद रखना। ये वर्ड्स अपने पास नोट कर लो। अब आपके पास 25 वर्ड्स आपके हो गए कंप्लीट। 25 वर्ड्स मतलब कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कराया, और भी वीडियोस मैंने चलो कराए हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो 25 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। इनके लिए आप इनके एंटोनिम लिख सकते हो कॉपी में। ये तरीका मैं बता रही हूँ लर्न करने का, ठीक है। सिनोनिम्स लिख सकते हो, क्विज में कराऊंगी, एंटोनिम सिनोनिम्स भी वैसे कराऊंगी, क्विज भी कराऊंगी, ठीक है। इसको आप सेंटेंसेस इसके खुद से बना कर लिख सकते हो। ये 4 काम आप कर सकते हो, ये 25 वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को बहुत ही फ्रूटफुल सेशन लगा होगा ये, और आपके लिए एग्जामिनेशंस के लिए हर जगह न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी आती ही आती है। चाहे आरसीज उठा के देख लो, आरसीज भी कहाँ से आ रहे हैं, न्यूज़पेपर से आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी है, ये एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है, एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।